दोस्तों वह तीन कौन सी चीज़ें हैं जिनका दान आपको सुबह के समय कभी नहीं करना चाहिए, वरना आपका पूरा घर बर्बाद हो सकता है। साथ ही आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसका दान आपको किसी भी समय नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हम जानेंगे दोस्तों कौन सी चीज़ है जिनका दान अगर आप करते हैं तो इससे आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। कैसी भी परेशानी क्यों ना हो वह दूर हो जाएगी और बहुत ही मामूली सी वह चीज़ है दोस्तों। और दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय श्री कृष्ण। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य को यह 6 चीज़ें कभी भी दान नहीं करनी चाहिए। आज हम आपको दुर्भाग्य को दूर करने वाली अचूक जानकारी देंगे। दोस्तों दान करना आवश्यक है, दान के बगैर आपका जीवन अधूरा है। साथ ही किसी भूखे प्राणी को दान करना हमारे जीवन में उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी काम ज़रूरी है हमारे जीवन में। दोस्तों शास्त्रों में कहा जाता है कि मनुष्य को अपने पूरे जीवन में कम से कम 2 बार गुप्त दान अवश्य करना चाहिए, इससे नर्क नहीं जाना पड़ता। दान सर्वश्रेष्ठ, मंगलकारी और आपके लिए बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें आप दान नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान शिव बताते हैं कि यह 6 वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें आप दान नहीं कर सकते। वहीं 3 चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो सुबह के समय दान नहीं की जाती। वहीं शिव पुराण के अनुसार कुछ वस्तुओं का दान अगर व्यक्ति करता है तो कैसा भी दुर्भाग्य क्यों ना हो, कैसी भी तकलीफ़ क्यों ना हो, निश्चित रूप से ही दूर हो जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी चीज़ है दोस्तों जिसे दान करने से आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। बहुत ही मामूली सी चीज़ है ये दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है नमक। जी हाँ दोस्तों, सोमवार के दिन नमक का दान करने से दुर्भाग्य और गरीबी या फिर जो भी परेशानी है वह दूर हो जाती है। यानी कि नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक है। नमक दान करते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि नमक ढेले वाला होना चाहिए। हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, यह एक तरह का नमक ही है, गोल आकार का यह होता है, यह जिसे हम साबुत नमक भी कहते हैं। अगर आप इसका दान करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पैकेट में जो नमक मिलता है जिसे आप भोजन बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं वो नमक भी आप दान कर सकते हैं, लेकिन साबुत नमक का दान ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और दोस्तों दूसरी चीज़ है गुड़ का दान। अगर आप गुड़ का दान करते हैं तो इससे आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। अगर पति पत्नी के बीच मनमुटाव है या अगर आपका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है और आपको लगता है कि अब बात बनने वाली नहीं है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप महादेव की शरण में जाइए। महादेव को सोमवार के दिन गुड़ ज़रूर अर्पित करें, गुड़ का दान ज़रूर करें। दोस्तों गुड़ का दान करने से कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, आपके अपने माँ बाप से रिश्ते में खटास पैदा हो गई हो या फिर आपका बच्चा आपका कहना ना मानता हो, बहुत ही ज़िद्दी हो, या पति पत्नी में कलह हो, भाई भाई या फिर भाई बहन में झगड़ा हो, बस एक बात याद रखिए, किसी भी रिश्ते में अगर मिठास बनानी है तो सोमवार के दिन गुड़ का दान भगवान शिव को ज़रूर करें। दोस्तों गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से भी आपके रिश्ते में मधुरता आएगी, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी, इससे यह काम भी आप कर सकते हैं। दोस्तों तीसरी चीज़ है तिल। जी हाँ दोस्तों, शिव पुराण में वर्णित है तिल का दान करना। यदि व्यक्ति का आत्मविश्वास डगमगा रहा है, यानी कि आप कभी कभी देखते होंगे कि व्यक्ति के बहुत ज़्यादा ज्ञानी होने के बावजूद भी उसका आत्मविश्वास उसका साथ नहीं देता। कभी कभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन जब इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस उनका साथ नहीं देता, जानकारी के बाद भी वहां से लौट आते हैं और हार मान लेते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो सोमवार के दिन आप तिल का दान ज़रूर करें। आप काले या सफ़ेद तिल का दान कर सकते हैं। अगर काले तिल का दान आप करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप कर सकते हैं, इसे काफ़ी शुभ माना जाता है, इससे व्यक्ति को दुर्भाग्य छू भी नहीं सकता। दोस्तों अगला दान है अनाज का दान। अनाज का दान करने से माँ अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी भी खाली नहीं होने देती। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि माँ अन्नपूर्णा शिव शक्ति अर्धांगिनी है, माँ जगदम्बा स्वरूप हैं और उन्होंने भगवान शिव को यह वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अन्न का अनादर नहीं करेगा उसका अन्न भंडार कभी भी खाली नहीं रहेगा। इस बात को आप कोई छोटी सी बात ना समझें कि अन्न भंडार खाली नहीं रहेगा। आपके भंडार खाली नहीं रहने का अर्थ ये है
कि आपका घर धन और अन्न से भरा रहेगा। यह दोनों चीज़ें एक साथ जोड़कर इसलिए देखी जाती हैं कि जिस व्यक्ति के खान पान का वैभव भरा रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, उसके घर में धन की, लक्ष्मी की भी कभी कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, शिव पुराण में बताए गए समय के अनुसार यानी कि सोमवार को आपको गेहूं चावल का दान ज़रूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब भी आप अन्न का दान करते हैं तो आपको एक सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए। वह भी हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। पूरे जीवन में आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर अन्नदान करते हैं और गाय को सोमवार के दिन आप गुड़ के साथ रोटी खिलाते हैं तो यह आपको 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति करवाता है। इसे बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति किसी गरीब को कपड़े भी दान करता है तो इसे भी बहुत शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसे व्यक्ति को सभी मार्ग खुले हुए मिलते हैं। जहाँ भी वो हाथ डालते हैं उन्हें सफलता ही मिलती है और गरीबी उनके जीवन से दूर चली जाती है। कपड़े दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। राहु केतु का प्रवेश उनके जीवन में कभी नहीं होता। बुध ग्रह शुभ परिणाम देने लगते हैं। अगर सर्दियां चल रही हैं तो ऐसे में गर्म कपड़ों का दान अवश्य करें। कंबल वगैरह आप गरीबों में ज़रूर दान करें। कपड़े दान करने से मनुष्य की लंबी उम्र होती है। सभी दुर्घटनाओं से आप और आपका परिवार सुरक्षित रहता है। माता लक्ष्मी सदैव आपकी रक्षा करती हैं और आपको धन धान्य से माला माल कर देती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या आपको दान नहीं करना चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि सुबह के समय कौन सी वो 3 चीज़ हैं जिसे आपको दान करने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, फटे हुए कपड़े कभी भी किसी को दान नहीं करने चाहिए। अगर घर में टूटे फटे चप्पल जूते पड़े हैं तो उसे भी दान नहीं करना चाहिए। इससे आपका दुर्भाग्य आ सकता है। आपको ऐसी चप्पल जो इस्तेमाल नहीं हो सकती है, ऐसे चप्पल कभी भी दान नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अपने घर का झाड़ू कभी भी दान नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा के लिए छोड़ सकती हैं। घर का बर्तन भी दान नहीं करना चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी बिल्कुल आपसे रुष्ट हो जाती हैं। घर का इस्तेमाल हुआ तेल भी कभी भी दान नहीं करना चाहिए। इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। नोकीली वस्तु जैसे चाकू, छुरी, ब्लेड आदि का दान भी नहीं करना चाहिए। इससे राहु केतु तथा शनि का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे कंगाल होने लगता है। दोस्तों, अगर आप किसी लड़की का कन्यादान कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि सामने वाला व्यक्ति गलत आचरण का तो नहीं है, क्योंकि गलत आचरण के व्यक्ति के साथ कन्यादान करने पर आपके नर्क के दरवाजे खुल सकते हैं। आप पाप के भागीदारी बन सकते हैं। इसीलिए कन्यादान किसी नेक व्यक्ति को ही करें। शराबी, दुराचारी, गलत व्यक्ति को कन्यादान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि कौन सी वह 3 चीज़ हैं जो आपको सुबह के समय दान नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, भोजन। जी हाँ दोस्तों, सुबह के समय आपको अगर भोजन दान करना है तो ताज़ा भोजन बनाकर ही दान करें। कई लोग रात का बचा हुआ भोजन गरीबों को दान कर देते हैं। बासा भोजन जो खराब हो चुका है किसी के भी ग्रहण करने के योग्य नहीं है। अगर ऐसा भोजन आप दान में देते हैं, अगले दिन सुबह सुबह देते हैं, तो ऐसे में आप अपने दुर्भाग्य को खुद ही आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसे में आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बनते हैं। और दोस्तों, नंबर 2, सुबह के समय अनाज का दान करना। कई लोग गरीबों को आटा चावल दान करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया इस वीडियो में कि आपको अनाज का दान करना चाहिए, खासकर सोमवार के दिन। जब आप सुबह के समय दान करते हैं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या आप जानते हैं कि किसी गरीब को घर का अनाज देने से घर में सुख, समृद्धि, दौलत सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन उसके लिए आपको एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। महालक्ष्मी माता अन्नपूर्णा भी इससे प्रसन्न होंगी। लेकिन आपको सुबह के समय जब भी अनाज का दान करना है तो दोस्तों आपको इस मंत्र का जप ज़रूर करना है, वो भी 3 बार करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ऐसा कहकर श्रद्धा पूर्वक दान का समापन करें। इस मंत्र के बिना अनाज का दान करने वाला व्यक्ति पाप का भागीदारी हो जाता है, खासकर सुबह के समय, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा दान विफल हो सकता है। कई लोग दान तो कर देते हैं लेकिन उन्हें उस दान का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता। यही इसका कारण है। असल में यही वजह है कि आप बिना मंत्र के दान करते हैं। इसीलिए हमेशा अनाज का दान देते समय मंत्र पढ़कर ही आप अपना दान करें। 3 बार आपको यह मंत्र बोलना है। यह बहुत ही शुभ माना गया है। इस मंत्र को मन ही मन बोल सकते हैं। बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आपको इससे प्राप्त होगी। व्यक्ति धन दौलत से माला माल हो जाता है।
और दोस्तों नंबर 3 की बात करें तो तांबा। जी हाँ दोस्तों, जिनकी कुंडली में सप्तम या अष्टम भाव में सूर्य हो उन्हें सुबह या शाम के समय तांबे का दान नहीं करना चाहिए। आप दिन के बाकी समय दान कर सकते हैं, लेकिन तांबे का दान आपको सुबह या शाम के वक्त नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।